इस लेसन में मैं आपको बार ग्राफ के बारे में बताऊंगी कि बार ग्राफ कैसे बनता है। मैं आपको बताऊंगी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बार ग्राफ होता क्या है। अ बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डाटा by using vertical or horizontal bars whose heights or lengths represent the frequencies of the data। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि बार ग्राफ या तो आप वर्टिकल बनाते हैं, वर्टिकल ऐसे होता है राइट, ऊपर से नीचे की तरफ, या आप हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, जो स्ट्रेट लाइंस बनी हुई हैं आपकी ये हॉरिजॉन्टल है। अगर आपने वर्टिकल बनाया है तो उसकी हाइट बताएगी, ये फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर आपने इसको लेंथ वाइज बताया है तो लेंथ वाइज जो है लेंथ उसकी फ्रीक्वेंसी बताएगी कि इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो मैं आपको भी बताती हूँ। व्हेन द डाटा आर क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल, राइट। कैटेगोरिकल क्या क्या मीनिंग होता है? जब आपका डाटा जो है आप उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकें, उस वक्त हम बार ग्राफ बना सकते हैं। सपोज इस एग्जांपल में ये कंट्रीज हैं। कंट्री है आपके पास कनाडा, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, यूके। सपोज ये हमारे पास है, ये कोई गेम्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स हो रहे हैं, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कनाडा से 10 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, इंडिया से 15 है, सिमिलरली नाइजीरिया से 20, 25 और 9। आपने इस डेटा को बार ग्राफ की सूरत में ग्राफ बना के शो करना है, राइट। अब मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे पहले ये बहुत आसान है। सबसे पहले आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लें। मैंने आपको ये बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जो भी आपने फंक्शन परफॉर्म करना होता है सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं ये सिलेक्ट नहीं करूँगी तो आप यहाँ ग्राफ भी नहीं बना सकते हैं। ये मैंने डाटा सिलेक्ट कर लिया है। अब इंसर्ट टैब पे हम जाएंगे। इंसर्ट टैब से हमें ये रिकमेंडेड ग्राफ मिलेंगे। अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे बार चार्ट। हम इस बार बार ग्राफ या बार चार्ट दोनों सेम होते हैं। आप रिकमेंडेड चार्ट को भी क्लिक कर सकते हैं और देखें यहाँ पे भी आपके पास ये आ गया। तो ये आपके पास बार ग्राफ है। अगर आप इसको क्लिक करें, जो यहाँ क्लिक हुआ हुआ है, और ओके करें तो आपके पास ये आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो 4 हेडेड एरो आ गया, इससे आप इसको एडजस्ट कर लें। जहां भी आपने एडजस्ट करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, जहां भी अपने अपने ऑडियंस को दिखाना है वहां आप इसको एडजस्ट कर लें। सपोज मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर लेती हूँ, राइट। अब क्या करना है, देखें इसको कैसे पढ़ते हैं ग्राफ को, ये भी आपको आना चाहिए। ये ग्राफ तो बन गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये कौन सा ग्राफ बना है हमारे पास? ये वर्टिकल ग्राफ बना है, वर्टिकल ग्राफ, राइट। मैंने आपको कहा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। पहले ये वर्टिकल बना है और इसकी जो लेंथ है, मैंने आपसे यहाँ देखें, यहाँ लिखा था कि लेंथ और हाइट। तो ये जिसकी हाइट है ये रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसीज को, कि कनाडा से कितने पार्टिसिपेंट आए हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी है 10। यहाँ आपने देखा है ये कहाँ कंसाइड कर रहा है, ये 10 पार्टिसिपेंट आए हैं। इंडिया से कितने आए हैं, देखें 15 है। तो ये आप देखें यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो ये 15 तक आएगी। सिमिलरली नाइजीरिया से आपके पास 20 आए हैं। इससे क्या होता है, आपका डाटा जो आप प्रेजेंट करते हैं वो बहुत इजी हो जाता है समझने के लिए। यहाँ से सपोज अगर आपके पास 100 कंट्रीज हैं तो आपको फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन सा नंबर पे सबसे ज्यादा था, सेकंड, थर्ड एंड सो। और इसकी हम कैटेगरीज में देखिए हमने इसको डिवाइड कर दिया है, इसलिए मैंने इसका बार ग्राफ बना लिया है। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखें सबसे ज्यादा जो है वो ऊपर पाकिस्तान का ग्राफ जा रहा है। इट मीन्स के पाकिस्तान से 25% आए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखें यहाँ पे जिस अगर मैं इसको सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ तो यहाँ एक डिजाइन और फॉर्मेट टैब होते हैं, वो जब आपके बनेंगे टैब जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और ये हमारा सिलेक्ट हो गया है। इसका मीनिंग होता है ये जो सर्कल यहाँ बने हैं ये रीसाइजिंग है, इससे आप अपने ग्राफ को बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, लाइक दिस, राइट। ये आपके पास होते हैं। अब जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं इट मीन्स ये सर्कल आ गए हैं, तो आपके पास ये चार्ट टूल्स, डिजाइन और फॉर्मेट टैब भी आ जाते हैं, जहां से हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सपोज अगर आपको ये इस तरह नहीं पेश करना अपने ऑडियंस को, आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ये व्यूज का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं ग्राफ के। अब ये ग्राफ का व्यू पेश कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप वो सिलेक्ट कर लें और अपने ऑडियंस को पेश कर दें। देखें यहाँ पे अगर आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ भी आ गया है कि ये 10 है, ये 15 है, ये 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, ये लाइक दिस। और अगर हम इस प्लस को करते हैं तो यहाँ अगर आप एक्सेस टाइटल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाता है कि यहाँ पे आप वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस भी लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो।
अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये चले जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डाटा लेवल्स है, ये ऑलरेडी आपके पास है, इसको भी मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि हमें ये इस स्टाइल में नहीं चाहिए। लेजेंड है, लेजेंड से भी देख लें। लेजेंड से पता चलता है कि कौन सा कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक कलर है, इसलिए हमें लेजेंड की भी ज़रूरत नहीं है। आपका ये जो है ये वर्टिकल ग्राफ बना है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ब्लू कलर नहीं अच्छा लग रहा तो आप ग्रीन कर लें, ये डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। राइट, तो ये हमने सीखा इसमें कि ये है हमारे पास वर्टिकल वर्टिकल ग्राफ। राइट, अब मैं आपको बताऊंगी हॉरिजॉन्टल। सेम हो, ग्राफ सेम होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ऑलरेडी मैंने यहाँ डाटा लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने डाटा सिलेक्ट करना होता है। सेकेंड स्टेप क्या है, आपने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट से यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। रिकमेंडेड चैट से बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हर किस्म के ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ये देखें, ये इस तरह जा रही हैं हॉरिजॉन्टल, तो इसका मीनिंग है कि ये आपके पास ग्राफ आ गया। अब इसकी जो लेंथ है, यहाँ से देखें, ये हॉरिजॉन्टली है, ये सेम चीज रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपको पढ़ना हो, कनाडा यहाँ पे आ गया है, कनाडा के 10% हैं, इंडिया के 15% हैं, नाइजीरिया के 20 हैं, एंड सो ऑन। सिमिलरली इसको आप जहाँ चाहते हैं वहाँ एडजस्ट कर ले। जो भी आपने इसको डिजाइन देना है, सपोज इस दफा आपने ये डिजाइन देना है, इसको सेम फंक्शन है। फॉर्मेट पे जाते हैं, फॉर्मेट से भी आप यहाँ देख लें शेप फिल से क्या इफेक्ट पड़ेगा। शेप फिल से ये ऐसा हो जाएगा। राइट, शेप स्टाइल है, यहाँ आपने टेक्स्ट को चेंज करना है। जो भी आप चाहते हैं इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। बट मेन चीज है कि आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो हमने सीखा इस लेसन में कि बार ग्राफ क्या होते हैं, वर्टिकल भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, और उसकी हाइट जो होती है और लेंथ होती है वो फ्रीक्वेंसीज ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करती है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है प्लीज आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल